देखो चलो सुनो फटाफट से सुनो। अब देखो अपन ने यहाँ तक कर लिया था ना इकोनॉमिक ग्रोथ तक। ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में आते हैं वैसे वैसे हम आउटकम्स में देखते हैं रिजल्ट। और रिजल्ट में अपन क्या देखते हैं, रिजल्ट में देखते हैं कि बार बार जो लीडर्स है वो चेंज होते रहेंगे। मैंने इसलिए बताया था कि अगर लीडर्स बार बार चेंज होंगे तो कोई भी पर्सन डिक्टेटरशिप नहीं बनेगा। आपको सोचो कि बार बार लीडर अगर चेंज नहीं हो रहा है और एक ही एक पर्सन बार बार सत्ता में आ रहा है तो तुम्हें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उसके अंदर इतना अहंकार आ जाएगा कि वो डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर देगा। हिटलर जैसा ही तो काम होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हिटलर ने किया था तो होगा क्या, नेपोलियन ने किया था तो होगा क्या, धीरे धीरे करके ये डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाएगा और वो अपन चाहते नहीं है। इसीलिए हम हमेशा ये चाह करते हैं कि बार बार इलेक्शंस में हम लीडर्स को बदलते रहें। इससे कुछ फायदे हैं, पहली बार डिक्टेटरशिप नहीं होगी, दूसरी बात एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा। हेल्दी कंपटीशन का मतलब ये है कि दोनों लीडर्स के अंदर एक डर बना रहेगा कि अगर अच्छा नहीं किया तो अगर भाई काम अच्छा नहीं किया हम हटके दूसरा भाई आ जाएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि हमेशा आपने देखा होगा कि जो लीडर्स हैं इलेक्शंस के टाइम पे बार बार चीज़ों को गिनाने आ जाते हैं कि देखो हमने ये काम किया, देखो हमने ये काम किया, ये काम किया, जिससे क्या होगा कि हम ही आएंगे, हमेशा आएंगे। इसीलिए साहब वोट कीजिए, समझ गए, नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है साहब। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आता है। अच्छा मैंने इसके अलावा बताया था कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब जब आप आउटकम्स में आते हो इकोनॉमी के, तो इकोनॉमी के आउटकम्स में सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ यही है, पॉवर्टी। क्योंकि आप किसी भी देश से गरीबी कैसे कम कर रहे हो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया भी था कि एक स्टेट से कोई एक इंसान जीता और वो इंसान कह रहा है कि भाई हम इस नगर का नाम चेंज करके ये वाला नगर कर देंगे, बोला था मैंने फलाना नगर कर देंगे। इससे आपने इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करी, इससे आपने उस वाले शहर या उस वाले स्टेट के अंदर आपने ऐसा क्या भला कर दिया सिर्फ नाम चेंज करके, कुछ हुआ ही नहीं। तो हमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम किस जगह से कितनी ज़्यादा पॉवर्टी यानी गरीबी को कम कर सकते हैं। इससे फायदे बहुत हैं। अगर आप गरीबी को कम कर रहे हो इसका मतलब आप एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हो, क्योंकि गरीबी ऐसे ही कम होगी जब आप किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे। चाहे नो डाउट वो चाहे एम्प्लॉयमेंट छोटा हो चाहे एम्प्लॉयमेंट बड़ा हो, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गरीबी भी कम कर रहे हो। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और गरीबी कम होती है तो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है और हमारे इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमारे साथ बहुत सारे फायदे हैं जिसके अंदर मेन मुद्दा यही आता है। तो डेमोक्रेसी जो है ये हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी पर ही बेस करता है, जिसके अंदर हम अलग अलग इश्यूज़ को देखते हैं। और सबसे बड़ा इश्यूज़ यही है कि जो जितने ज़्यादा अमीर हैं वो उतने ज़्यादा अमीर और होते जा रहे हैं, जो जितने ज़्यादा गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत अपने पास यही है। हर्षवर्धन का मिस कॉल पड़ा है, हर्षवर्धन अपना हर्ष, हाँ मुझे याद नहीं है, खैर आ तो गए ही होंगे वैसे तो। ठीक है भाई, याद रखना। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या है कि जो जितना ज़्यादा अमीर है वो उतना ज़्यादा अमीर होता चला जाएगा, जो जितना ज़्यादा गरीब है वो उतना ज़्यादा गरीब होता चला जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि नेता, आजकल के जो नेता हैं वो पॉवर्टी कम करने पे या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने पे या इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ ध्यान दे रहे हैं जेब भरने। सही बात है ना भाई, आपको अगर वोट चाहिए तो वो तो आप अच्छा काम करके भी कर सकते हो। आप अच्छी अच्छी सड़कें बनवाओ, लेकिन आप सड़क कौन सी बनवा रहे हो, आज बारिश हुई कल के दिन पुल बनाया, एक महीने बाद पुल टूट गया। ये कैसा पुल बनाया भाई, ये कैसा पुल बनाया आपने। हेलो हेलो हेलो, ये तो आपने भाई कैसा पुल बनाया, ये इंजीनियरिंग है आपकी। ये कैसी इंजीनियरिंग चल रही है फिर आपकी, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो सिंपल बस सीधी सिंपल सी बात यह है कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो वो चीज़ों को मद्देनजर रखते रहो, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं देश का बहुत बड़ा पार्ट है। इसीलिए जो आज आप पढ़ रहे हो ये भी आप आपके देश का पार्ट ही है। क्यों, क्योंकि आप आगे आने वाली फ्यूचर हो, ये याद रखना। आप आगे जाके कोई हो सकता है अच्छा बड़ा पॉलिटिशियन बन जाए, हो सकता है कोई अच्छा बड़ा कोई अधिकारी बन जाए, कोई अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। नो कोई देखो भरोसा वाली बात नहीं है, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कुछ ना कुछ बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप आगे जाके अपने ही देश का भला करने वाले और खुद का भी भला करने वाले। इसीलिए देन जब आप आगे जाओगे ये वाला क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है, ये याद रखना। कई बार छपकर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स
डिटरमाइनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री, मतलब हमारी कंट्री को ग्रो करने में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना, उस तरीके से यूटिलाइज करना जिससे हम अच्छे तरीके से खुद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सहायता कर सकें और हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सहायता कर सकते हैं, याद रखना। एक सेकंड बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके देश में जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो उन्हीं रिसोर्सेज को आप इस तरह यूज करो कि ना तो वो बहुत ज्यादा कम पड़